हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन देखा था और बीजेटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। बीजेटी को ही सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कहा जाता है और इसका जो भी फंडामेंटल था वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम इसकी वर्किंग देखेंगे और हम आज पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बना लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम एक कलेक्टर लेंगे, एक एमिटर लेंगे, एक बेस लेंगे और फिर एक कलेक्टर आएगा। एमिटर जो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा, बेस जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा और कलेक्टर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा। तो यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी जो हमारा एमिटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। और फिर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इस तरीके से इसे हम कह सकते हैं एमिटर, तो इसको हम ई से दिखा देंगे। इसे हम बोलेंगे कलेक्टर, तो इसे सी दिखा देंगे। और इसे बोलेंगे बेस, तो यहाँ पर बी दिखा देंगे। अब क्योंकि हम जब भी एनपीएन ट्रांजिस्टर की या बीजेटी की वर्किंग पढ़ेंगे तो उसे हमेशा एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे, हमेशा एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे। एक्टिव मोड में जब भी हम बीजेटी को यूज़ करते हैं तो उसे कैसे यूज़ करते हैं? एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये आप सबको पता है। तो जैसा कि आपको पिछली बार बताया गया था कि जब भी हम एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं तो जो जंक्शन J1 होता है, यानी ये जंक्शन J1, एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन J1 होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, और बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन होता है J2 वो रिवर्स बायस होता है। अगर हम एक्टिव मोड में यूज़ कर रहे हैं बीजेटी को तब तो यहाँ पर बायसिंग कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जंक्शन J2 रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस है। P को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो इस तरह से इसकी बायसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी वर्किंग हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब इसमें बायसिंग नहीं की गई थी तो उस समय मान लीजिए ये दोनों बैटरीज अगर नहीं लगी हैं, यहाँ पे सपोज करिए ये दोनों बैटरीज नहीं लगी हैं, तो जब यहाँ पे पीएन जंक्शन बने होंगे तो यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन गई होगी, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन गई होगी। ठीक, जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई कम होने लगेगी ना। जैसे हम इनकी बायसिंग कर देंगे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होने लगेगी। तो अब ध्यान से समझिएगा इसकी वर्किंग। जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है यानी जो एमिटर है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे बैटरी का ये टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा या इन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके, मतलब कि ये जो जंक्शन है, जंक्शन को क्रॉस करके एमिटर से बेस में आने लगेंगे, जंक्शन को क्रॉस करके एमिटर से बेस में आने लगेंगे। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में आएंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि जो बेस होता है उसकी जो डोपिंग होती है और उसका जो साइज होता है, इसकी डोपिंग जो होती है बहुत कम होती है, और इसका साइज जो होता है वो भी बहुत कम होता है। यानी कि जो बेस है उसकी डोपिंग भी बहुत कम होती है और साइज भी बहुत कम होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से यहाँ बेस में आएंगे उनमें बहुत कम मात्रा में ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे,
बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले आएंगे, कलेक्टर में चले आएंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले आएंगे, कलेक्टर में चले आएंगे। ठीक, देखिए अगर हम देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज कैरियर्स बेस में रिकम्बाइन होते हैं, तो वो टोटल जैसे जितने भी चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस में आएंगे उनका केवल 2 से 4% ही बेस में रिकम्बाइन होता है। 2 से 4% ही रिकम्बाइन इन बेस, 2 से 4% ही बेस में रिकम्बाइन होता है। शेष कहाँ चला जाता है, शेष चला जाता है कलेक्टर में। ठीक, तो जो 2 से 4% चार्ज कैरियर्स यहाँ पर बेस में रिकम्बाइन होंगे उनकी वजह से एक करंट बनेगी जिसे हम बेस करंट कहेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस मतलब एमिटर से बेस में आएंगे और बेस में उनमें से 2 से 4% रिकम्बाइन होंगे और शेष कहाँ चले आएंगे, कलेक्टर में चले आएंगे। और फिर इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक, तो अब जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, तो एमिटर की डोपिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि यहीं से चार्ज कैरियर्स बेस में आते हैं, फिर बेस से कलेक्टर में जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। कलेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा क्यों रखा जाता है, क्योंकि कलेक्टर में ही सारे चार्ज कैरियर्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं वो कलेक्ट होते हैं, इसलिए कलेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा रखा जाता है। अब अगर यहाँ पे करंट की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी करंट बनी, तो सबसे पहले यहाँ से एक करंट बनेगी क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, तो जो करंट बनेगी वो किधर बनेगी, राइट से लेफ़्ट में। इसको हम एमिटर करंट कह देंगे, IE। ठीक, उसके बाद बेस में देखते हैं, बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर आ रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इधर आएंगे पॉजिटिव की तरफ यानी डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो जो करंट बनेगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी यानी कि करंट IB अपवर्ड बनेगी, ऊपर की तरफ। ठीक, उसी तरह अगर हम कलेक्टर में आते हैं तो कलेक्टर में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो कलेक्टर करंट बनेगी वो किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, अब इस तरह यहाँ पे हमें 3 करंट मिल गई, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो ये 3 करंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। तो अब अगर इनके बीच का रिलेशन देखा जाए, अगर उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो जंक्शन J1 था ये फॉरवर्ड बायस था और जंक्शन फॉरवर्ड बायस की वजह से तो हमने देख लिया क्या हुआ, और ये जंक्शन J2 रिवर्स बायस था। तो जहाँ पे रिवर्स बायस होता है, आप लोग जानते हैं ये बात, आपको PN जंक्शन पढ़ाते समय ये बात बताई गई थी कि जहाँ पे रिवर्स बायस होता है वहाँ पे एक रिवर्स करंट बनती है जिसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं। वहाँ पे एक रिवर्स करंट बनती है, जहाँ पे रिवर्स बायस होता है वहाँ पे एक रिवर्स करंट बनती है जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस है, इस वजह से यहाँ पर एक रिवर्स करंट बनेगी जिसे हम लीकेज करंट कहेंगे। और वो कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन P और N के बीच में रिवर्स बायस होने की वजह से, P और N के बीच में रिवर्स बायस होने की वजह से एक लीकेज करंट बनेगी। यहाँ पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ, और N में जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे, इधर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं ना ये N टाइप है तो यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी होल्स होंगे। ये P टाइप है तो यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स होंगे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर रिवर्स बायस में हमने इस जंक्शन को बायस किया है तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर आएंगे, इधर आएंगे, और यहाँ पे जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो इधर आएंगे। इस वजह से एक लीकेज करंट बनेगी जिसे हम बोलेंगे, इस करंट को हम बोलेंगे लीकेज करंट, और इसको बोलेंगे लीकेज करंट, और इसको दिखाएंगे कैसे, ICO से। यहाँ पे एक लीकेज करंट बनेगी जिसे हम दिखाएंगे ICO से। ये क्यों बनेगी, ड्यू टू रिवर्स बायस, इन जंक्शन
J2। तो जो लीकेज करंट बनेगी उसको हम ICO बोलेंगे, और इसको क्या क्यों ये उत्पन्न होगी, ड्यू टू रिवर्स बायस इन जंक्शन J2। अब इसके बाद आई होप आपको ये रिवर्स करंट का लॉजिक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 3 करंट बनी है, IE, IB और IC, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो हमको इनका डायरेक्शन पता है, तो यहाँ पे जो IE है वो बाहर आ रही है, ठीक, और जो IB है ये दोनों ऊपर जा रही हैं। डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है IE का, IB और IC से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इनका जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमिटर करंट IE इक्वल्स टू बेस करंट IB प्लस कलेक्टर करंट IC। तो इन तीनों करंट्स के बीच में ये रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जहाँ तक इसकी नोट्स है तो मैं इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वर्किंग जैसे मैंने बताई है अगर आप वैसे समझ लेंगे तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हम BJT को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी बायसिंग एक्टिव मोड में की है। तो पढ़ते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लीजिए। यहाँ पे लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। लीकेज करंट क्या होती है, क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है, इस वजह से यहाँ पे एक लीकेज करंट बनती है, तो इसीलिए हम इसको लीकेज करंट बोलते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, ICO से। और ये क्यों उत्पन्न होती है, ड्यू टू रिवर्स बायस इन जंक्शन J2। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।